बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो सबक उसके आगाज़ से पहले कल के सबक पर एक नज़र। तो कल आपने जो सीगे पढ़े थे 14 सीगे तरतीब हमने आपके सामने बयान की थी। स्टेप 1 में गायब के 3, स्टेप 2 में मुअन्नस गायब के 3, स्टेप 3 में मुज़क्कर हाजिर के 3, स्टेप 4 में मुअन्नस हाजिर के 3 और स्टेप 5 में मुतकल्लिम के वाहिद मुतकल्लिम और तस्नीह और जमा मुतकल्लिम के सीगों को डिस्कस किया था। तो आज इसमें सिर्फ इस बात को आप ऐड करें साथ कि एक तो इनको याद करने के लिए तरतीब वही कि आप वाहिद तस्नीह जमा, वाहिद तस्नीह जमा, वाहिद तस्नीह जमा, वाहिद तस्नीह जमा, वाहिद और तस्नीह और जमा, और फिर वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्नीह मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्नीह मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्नीह मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्नीह मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, तस्नीह और जमा मुतकल्लिम। तो इस तरतीब से आप याद करेंगे। छोटे बच्चे जिनके लिए ये अल्फाज मुश्किल हैं तो वो यहाँ हर फिंगर के जो पार्ट्स हैं, यहाँ ये जो बॉक्स बने हैं उसके अंदर वो लिख सकते हैं लफ्ज़। यहाँ लफ्ज़ वाहिद लिख सकते हैं, यहाँ तस्नीह लिख सकते हैं, यहाँ जमा लिख सकते हैं। फिर उसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये तरतीब आपको इसी तरीके से याद हो जाएगी। तो ये पहला बुनियादी चीज़ है कि आप सीगों को इसी तरीके से याद करें। जब ये याद हो जाएँ 14 सीगे अच्छे तरीके से, तो फिर इनको बीच बीच से पढ़ने की कोशिश करें। जमा मुअन्नस हाजिर, तस्नीह मुज़क्कर हाजिर, तस्नीह मुअन्नस गायब, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। फिर उल्टा पढ़ें, आप आखिर से शुरू की तरफ आएँ। तो जब ये हर एतबार से आपको याद हो जाएंगे तो आगे इंशाल्लाह बहुत सी आसानियाँ पैदा करेंगे ये सीगे। ये बुनियादी चीज़ है। जब ये आपको ये याद होंगे तो इंशाल्लाह आगे अरबी के ट्रैक पर आप चढ़ेंगे और फिर आपके लिए बाकी चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो इनको अच्छे तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें। पहले आप सीधे पढ़ें, यानी वाहिद से यानी गायब से मुतकल्लिम की तरफ, फिर आप मुतकल्लिम से गायब की तरफ आएँ। तो आप इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो आगे स्टेप 2 जो नया चैप्टर है वो इंशाल्लाह आसान होता जाएगा।